आज हम समझते हैं पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। तो पैराडॉक्स भी क्या है, एक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें ऐसा लगता है किसी चीज़ को देखने में, करने में कुछ भी कि वो गलत है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं, पता लगाते हैं तो वो चीज़ सही निकलती है। मतलब दिखती गलत है लेकिन गलत होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो पहली नज़र में हमें उलझन भरी लगती है, लगता है कि ये वो नहीं है, ठीक है, हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। मतलब उलझन भरी लगती है लेकिन बाद में उसमें कुछ सच्चाई निकल के आती है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं पैराडॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना ज़्यादा हम अधिक सीखते जाते हैं उतना ही हमें महसूस होता जाता है कि हमें बहुत कम आता है ना। ऐसा जैसे कि नॉलेज जब हमें कम होती है तो लगता है बहुत ज़्यादा है, और जब हमें नॉलेज बढ़ाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमें लगता है कि हमें नॉलेज कम है। तो ये एक पैराडॉक्स है। ये एक पैराडॉक्स है क्योंकि जब हम ज़्यादा सीखते हैं तो हमें समझ ज़्यादा आता है ना, लेकिन हमें लगता है कि समझ अब हमें कम आ रहा है, हमें और सीखना है और सीखना है। आपने देखा होगा कि जो लोग पढ़ते हैं वो बुढ़ापे तक पढ़ते ही रहते हैं, उनका मन ही नहीं भरता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पैराडॉक्स आ जाता है कि मुझे कम आता है। विरोधाभास की स्थिति में वो चला जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है विरोधाभास की स्थिति। जैसे कि खुश रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है खुशी के पीछे मत भागो। यही तो तरीका है खुश रहने का सबसे अच्छा। लोग क्या करते हैं, खुशी के पीछे भागते हैं, और खुशी के पीछे भागते हैं जब, तो वो और ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि खुशी के पीछे भागने से कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी तो फ्री में मिलती है, मतलब बिना किसी रीज़न के खुश हो लो। अब जैसे तुम्हें रीज़न चाहिए कि कोई मेरा बर्थडे बनाए, कोई मुझे गिफ्ट दे तो मैं खुश हूँ, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, ना दे कोई तो उल्टा दुखी ही होगे। और अगर ये हो जाए कि मैं अपने बर्थडे पर सबको गिफ्ट दूंगी तो उससे कोई नहीं रोक सकता, आप दे सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दिखती कुछ और हैं लेकिन उसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई होती है। जैसे कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुशी के पीछे मत भागो। ये विरोधाभास लगता है ना कि ये भी कोई तरीका हुआ, खुशी के पीछे मत भागो और खुशी मिलेगी। यहाँ आपको क्या लगता है, विरोधाभास लगता है, लेकिन ये एक सच है। तो ये क्या है, ये पैराडॉक्स है। जैसे धीरे धीरे चलो ताकि तुम जल्दी पहुँच सको। अब आपको हो गए कि धीरे धीरे चल के जल्दी कैसे पहुँचा जाएगा, क्योंकि अगर धीरे धीरे चलोगे तो एनर्जी कम खर्च होगी, और धीरे धीरे चलने में टांगे उतनी नहीं दुखती जितना कि तेज़ दौड़ने में जल्दी में दुख जाती हैं। तो यहाँ पे विरोधाभास लगता है कि धीरे धीरे चलने से कोई मतलब जल्दी कैसे पहुँच जाएगा। तो ये पैराडॉक्स है। जैसे कम बोलना ज़्यादा प्रभावी होता है। अब यहाँ पे भी ऐसा लगता है ना कि कम बोलना ज़्यादा प्रभावी कैसे होगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं सामने वाले को, सामने वाला चुप कैसे होगा। लेकिन नहीं, जब हम कम बोलते हैं तो हम समझते ज़्यादा हैं, और जब हम कभी कभार बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात को बड़े गौर से सुनता है, क्योंकि हम कम बोलते हैं। तो कम बोलना ज़्यादा प्रभावी है। ये क्या हो गई यहाँ पे, ये पैराडॉक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड और मीनिंग के साथ। बाय बाय।